अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। नाज़रीन, वेस्टर्न कल्चर के मुकाबले में अगर हमारे यहाँ कोई काबिल रश्क चीज़ थी तो वो थी रिश्तों की कदर व अहमियत। लेकिन मालो ज़र की हवस ने इन रिश्तों को भी पसे पुश डाल दिया है। यानी पाकिस्तान में भी लोग अपने वालिदैन को घर से बेदखल कर रहे हैं। इस पर बात करेंगे अपने आज के शो में अपने पैनलिस्ट से, अपने रिसर्चर से और डमी म्यूजियम से आए चंद गेस्ट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर खुबैब जावियान मेरा नाम है। मैं पहले ही बता दूं क्योंकि उसके बाद और आप जहाँ से आए हैं उसका कोई नाम भी होगा? जी, जावियान ओल्ड एज होम है जी मेरा। मेरे अब्बा के नाम से मैंने ये स्टार्ट किया है। आपने अपने अब्बा को वहाँ रखा था? नहीं जी, अब्बा को चले गए। उन्होंने मुझे कहा बेटा इस मुल्क के लिए, इस दुनिया के लिए, इस कौम के लिए कुछ अच्छा करना। मैं वो अच्छा ये कर रहा हूँ सर कि मैंने एक ओल्ड एज होम बनाया है। वहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ जिनके बच्चे उनको छोड़ जाते हैं, हम उनका बड़ा ख्याल रखते हैं सर। ये दो हमारे साथ बैठे हैं सर, आप इनसे बात कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों आपके इनमेट्स ही हुए? सर हमारे तो मेहमान हैं, हम तो इन्हें इनमेट्स कहते ही नहीं हैं। यानी आप प्रॉफिट वगैरह नहीं बनाते इससे? नहीं, हमारे साले नहीं लगते। प्रॉफिट तो हम कमाते हैं, बट थोड़ा सा ये है कि आ जाते हैं, इनके घर वाले छोड़ जाते हैं, फिर हमने ख्याल रखना है। हमारे चचा भी हैं, ये हमारे मामू भी हैं। इनका चेहरा बता रहा है कि आपने कितना ख्याल रखा है। आपके यहाँ क्या हुआ बुजुर्गो? वो बस ये गिर गए थे जी जरा। ये देखा ना, आप सच नहीं कह रहे, गिरने से चोट लगी है ये? मैं बता रहा हूँ कि गिर गए थे, वो उनका स्लिप देखने हो गए का थे सर। अंदाज बता रहा है कि ये खाली चोट गिरने से नहीं लगी है। अच्छा जी, जो इस तरह के इदारे हैं ना, जी, जहाँ बुजुर्गान रहते हैं, ये अपनी तरफ से बड़े नफीस बनते हैं। हर एक अपने आप को फ्लोरेंस नाइटिंगेल कहता है, लेकिन ये बाकायदा ज़दोकोब करते हैं, उफ। मारते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं कि बाबा जी बात नहीं मानते। क्यों भाई, आप भी करते हैं इस तरह की कोई हरकत? सर मुझसे कसम उठवा लें, मैं ऐसी हरकत बिल्कुल नहीं करता। अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं? हाँ जी भाई, वो तो गल पता की है, बाबियां नूं मारना भी तो पैंदा ना, अथरे हुंदे ने, एवें तो नहीं अगले घरों कड्डे हुंदे। चाचा जी आप क्या बात कर रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूँ। तो ये आप पे हाथ भी उठाते हैं? लो हाथ की लात भी उठाते हैं। इन्हें एक दिन इंज मैनू मारिया डम, मैं बूहे ना जाके बजिया, लेकिन मैं गुस्सा नहीं कीता। जो औलाद ने मारना बाहरले मारना नहीं कोई गल। नहीं नहीं, ये इल्जाम लगा रहे हैं बिल्कुल। मैनू तो नोहा ने कढ़ छड़िया। क्यों, आप करते क्या थे? मैं कुछ भी नहीं, बस छत ते कबूतर रखे सी। अच्छा, ये कौन है? ये साहब जो है, ये आपके मुलाजिम है? नहीं जी, ये इनके बेटे हैं। यार, ये जवान बेटा है और ओल्ड एज होम में रखा हुआ है। ये इन्हीं से पूछें आप कि क्यों छोड़ क्यों कर जी गए? भाईजान? ये मेरा वालिद है जी, आराम से रहे, सुकून से रहे, हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको घर से निकालें? क्या वजह, क्यों निकाला फिर? सर गल ही नहीं मानता, जेड़ी गल आखी है वो गल नहीं मानता। तमीज देखी है करदा। ये मेरियां कीतियां मेरे अगे आईयां, मैं भी अपने प्यो की कदर नहीं सी कीती। आपने भी नहीं की होगी। कीती है, अगो मेरी औलाद नलायक निकली है। अगर आपने कीती हुंदी ना तो ये नालायक ना होता। नोहा ने कढ़ता भाजी। अच्छा, दूसरी दफा इन्होंने कहा है कि नुआ ने काट देता, पुत्र ने नहीं कढ़िया। पुत्र नोहा दे पिछे लगे। नहीं तो किस बात पे आपको निकाल दिया? आपने ऐसा क्या किया था? काकी तेन दसिया नहीं, मैं छत ते कबूतर रखे सी 50-60। जी, वो फिर मेरे यार दोस्त छाते आਉਂਦੇ, रौनक मेला लगा रहता, बाजी लगी, कभी कबूतर आ रहा जा रहा। और तुम्हें शर्म नहीं आती? घर पे बहू बेटियां हैं और तुम्हारे दोस्त आ रहे हैं, भाई, ये कोई बड़ा अच्छा काम है? काका तू मेरे नाल या बहू बेटियां नाल? मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। ये जो तमाशबीनी है ना, ਲੱਕੜ ਦੀ ਪੌੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ। चाचा तुम खुद बताओ, चाहे लकड़ की पौड़ी है, बाहर से आती है, फिर भी एक घर छोटा सा होगा, कितना 2 कनाल का घर है, 3 मरले ਦਾ तो ਮਕਾਨ। फिर 3 मरले के मकान में ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿੰਜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। जहाँ तुम्हारी बहू बेटियां हैं, वहां पर किसी का आना बहुत मायूब बात है, शोर शराबा होना। इवन छत तुमने सारी की सारी कवर की होगी, वरना वो छत पे कोई बंदा कपड़े डाल लेता है, चारपाइयाँ डाल लेता है। अगर 60-70 कबूतर हैं इसके, तो पूरी छत तो इसने कवर कर रखी है। मैंने तो कबूतर भी नहीं रखे, मैंने क्यों कढ़िया इन्हें? हाँ जी, ये क्या करता था? हर गल च मुदाखलत करता है जी, हर टाइम बोलता रहता है, चुप तो बंदा करता ही नहीं। बात सुनो, तुम कुछ साइंसदान हो, तजर्बा कर रहे होते हो कि तुम्हें डिस्टर्ब करता है ये? सर हर टाइम गालियाँ देता है, गिले करता है और बद दुआएं देता रहता है। तो कोई बात नहीं, बाप है तुम्हारा, बर्दाश्त करो। सर मैं तो बर्दाश्त करता हूँ, लेकिन बीवी नहीं बर्दाश्त करती। तो आप अपनी बीवी से अलहदा रखें ना इंटरेक्शन करवाएं इतना एक घर में। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने वालिद को घर से निकाल दें। 2 कमरे का घर है बाजी जी, की करिए? और वो भी मैं बनाया है अफ्ताब साहब, हाँ, अपनी मेहनत मजदूरी करके। रोटी नहीं दिंदी मैनू, जदों दी ब्याह के लियांदी, ना लत्ता घुटदी है, ना कपड़े मेरे धोंदी है, ना टाइम ते दवाई दिंदी है। क्यों, तुम्हारी लत्तें क्यों कुटे भाई? क्यों तब है कि ब्याह की क्यों लियांदी है? तुम मुलाजमा है वो तुम्हारी? ता नो ता है। तुम्हारे साथ ठीक हो रही है फिर तो।
नहीं, आप उस पे फर्ज नहीं है कि वो आपकी लत्तें उसका कतन कोई फर्ज नहीं है, इससे कहो ना ये दबाए, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁੱਟਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੁੱਟਦਾ तो फिर ਉਹਦੀਆਂ उसकी टांगे दबाता। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 올림픽 'ਚ ਦੌੜਦੀ ਆ ਇਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਫਰੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਮੱਛੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਮਰੇ 'ਚ जाहिर सी बात है, मछली आपके साथ तो नहीं बैठ के खाएगा वो। यार आप एक काम किया करें, आते ही सबसे पहले इसे दे दिया करें। ਉਹ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੱਛੀ ਖਾਦੇ ਹੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा ये दो खपती बाबे तो अपनी जगह बैठे रहेंगे। उमर साहब ये जो ऑर्डिनेंस है इसके बारे में बताइए कि इसमें क्या ऐसी चीज़ है जो बुज़ुर्गों के लिए, ठीक है ना, प्रोटेक्शन का बायस बने। अब देखिए हुआ क्या है, उसने सारी ज़िंदगी मेहनत करके घर बनाया, बेटे को पाल पोस के जवान किया, शायद पढ़ाया भी है, फिर उसकी शादी भी की है, और उसका सिला ये मिला कि एक दिन घर से निकाल दिए गए। सब असल में देखा गया है कि जो ख़ानदानी निज़ाम को लेकर कवानीन बनाए जाते हैं ऑर्डिनेंस की सूरत में या अमेंडमेंट की सूरत में, उनका असर तभी होता है अगर समाजी रवैये को समझा जाए। तो अब चूँकि हमारे यहाँ ये समझने की ज़रूरत है कि ये समाजी रवैये आ क्यों रहे हैं। देखिए, अब से कुछ अर्से पहले तक मुश्तरका कारोबार होते थे, मुश्तरका ज़मीनें होती थी, मुश्तरका काश्तकारी होती थी, उससे जनरेट होता था जॉइंट फैमिली सिस्टम, एक मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम। अब चूँकि जो है वो सरमायादारी निज़ाम का असर है, सर्विस क्लास ज़्यादा हो रही है, कैरियर ओरिएंटेड जॉब्स लोग कर रहे हैं, फिर स्टेट का पेंशन का निज़ाम वीक हो गया है, उससे सीधा अफेक्ट पड़ा है हमारे पुराने ख़ानदानी निज़ाम को। ये सब उसके असरात नज़र आ रहे हैं। अब ऐसे मामलात पर कवानीन लाकर जो समाजी रवैये हैं उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है सर। जैसे आपने भी खुद सुना कि नुआ ने कर देता, बेटे कह रहे तंग करते हैं। अब कानून इस समाजी रवैये को कैसे तब्दील करेगा? कानून जो है वो जराइम की हद तक तो या बाकी मामलात में है, लेकिन दुनिया भर में देखा गया है कि डोमेस्टिक लॉज जो बनते हैं वो तभी बराबर कामयाब होते हैं कि अगर वो सोशल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके बनाए जाए। तो हुकूमत की कोशिश अच्छी है, मुस्बत कोशिश है कि बाउंड किया जाएगा कि बच्चे वालिदैन को ना निकाल पाए, लेकिन हम देखेंगे इस चीज़ का कि क्या समाजी रवैया बदलेगा लोगों का या नहीं बदलेगा। असल में उसका मकसद जो है वो कैसे पूरा होगा? और उसका मकसद पूरा होने से बेहतर था कि अगर स्टेट जो अपना पेंशन का सिस्टम है ना, क्योंकि हमारी तहकीक में बात सामने आई है कि जो अक्सर सर्विस क्लास के लोग हैं जो इस एज में होते हैं +60, उनका पहले ही पेंशन सिस्टम बहुत वीक होता है और उसके बाद मजीद जो है वो वीक होता जा रहा है पेंशन सिस्टम गुज़िश्ता कई 8-10 सालों से। अगर हम देखें तो अगर स्टेट ऐसे मामलात पर जोर देती, पेंशन सिस्टम बेहतर करती, +60 लोगों को अस्पताल में ज़्यादा मराद दी जाती, +60 लोगों को अद्वियात में कुछ मराद दे दी जाए, +60 लोगों को ट्रांसपोर्ट के हवाले से दीगर मामलात में कुछ मराद दे दी जाए, जिस तरह वेस्टर्न ममालिक में होता है, तो ये सूरत हाल बेहतर हो सकती। दो चीज़ें इस हवाले से, एक तो हमें मीडिया के ज़रिए एक तहरीक लॉन्च करनी चाहिए कि छोड़ो ये बार बार हम कहते हैं ना कि जी हमारी वैल्यूज़ वैल्यूज़ वैल्यूज़, बहुत सारी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो वापस नहीं आ सकती, बहुत सारी ऐसी हैं जिन्हें हम रिट्रीव नहीं करना चाहते, बहुत सारी हैं जो आज के माहौल में फिट इन हो भी नहीं सकती। लेकिन ये जो पेरेंट्स के साथ फैमिली का जो बुनियादी बॉन्ड है, ये तो यूनिवर्सल है और अज़ली और अबदी है, ये हमेशा रहने वाला है। हम अपने ड्रामों में, अपनी फिल्मों में, अपने प्रोग्राम्स में, हम अपने गेट टुगेदर्स में इस बात को, ये जो हम साल में एक आध दफ़ा पेरेंट्स डे, टीचर्स डे, फादर्स डे, मदर्स डे करके खुश हो लेते हैं, ये एक परपेचुअल प्रोसेस है। और मेरा ईमान है कि अगर आपने अपने जिस तरह के भी हालात हैं पेरेंट्स के साथ अच्छा सलूक किया ना, तो इसका अजर आपको आखिरत में भी मिलना है और दुनिया में भी मिलेगा। सर बेशक मिलेगा, लेकिन अफसोस ये है कि लोग अपनी आखिरत भूल चुके हैं, वो बेहस हो चुके हैं। इसके बावजूद अगर आपने अपने पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा सलूक किया ना, तो डिके तो आ रहा है, डिटेरियोरेशन तो आ रही है। जिस लेवल पर आप हैं, हो सकता है आपके बच्चे से कम, जनरेशन बदल चुकी होगी, अकदार बदल चुकी होंगी, वैल्यूज डिफ्यूज हो चुकी होंगी, लेकिन ये वो वैल्यूज हैं। और डे वन से जिस तरह माँ बच्चे को कहती है ना कि झूठ से नफरत होनी चाहिए, बुझाई है कि बच्चे के सामने वो खुद झूठ बोले, तो ये एक दर्स जब उसे दिया जाता है, बार बार उसे कहा जाता है कि पेरेंट्स से मोहब्बत नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स से इश्क करना चाहिए। अल्लाह के बाद करीब तरीन अगर कोई ताल्लुक वो है तो पेरेंट्स के साथ है। अकेली मोहब्बत काफ़ी नहीं होती, मुमकिन नहीं है कि इस तरबियत का असर ना हो बच्चे पर। इस बच्चे को ये तरबियत नहीं दी गई। क्यों भाई, तुमने अपना दादा देखा है? हाँ जी देखा है। वो क्या करता था? 24 घंटे बाहर गली में चारपाई पे बैठा रहता था, जो भी गली में गुजरता था उसको गालियां देता रहता था। देखा ना, ये इट रन्स इन द फैमिली। उसने बाहर बिठा रहा, क्यों भाई तुम्हारा वालिद क्यों बाहर बैठता था? बुजुर्ग बंदा आप बाहर बहना पसंद करदा, को वाकफ आ गया, सलाम कर रहा, बच्चे छेड़ते सन तां गाना कढ़दा सी।
नहीं तो तुम क्यों नहीं पास बैठते थे? मैं मजदूरी करदा कि कोल बहिंदा। तो बीवी तुम्हारी? बीबी ने खिदमत की है बाबे दी, रोटी पानी बाहर। बस रोटी पानी और वो भी बाहर, तो वही तुम्हारे साथ ये कर रहा है, बेहतरीन हो रहा है। अच्छा, उमर ने जिक्र किया गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम्स का, वीक पेंशन सिस्टम। जबकि हालत ये है कि गवर्नमेंट के पास Pensions इतनी देने टैक्स कलेक्शन ही नहीं है बिल्कुल कि वो पेंशन्स दे सके। बिल्कुल जिन मुआशरों की हम बात करते हैं, मगरबी मुआशरों की बात करते हैं, वहाँ सोशल सेफ्टी नेट्स बनाए गए। बिल्कुल ठीक है ना, मैंने यूके में काम किया, तो मेरी सैलरी से पैसे कटते थे, टैक्स के भी कटते थे और नेशनल इंश्योरेंस भी कटती थी। बिल्कुल ऐसे वो नेशनल इंश्योरेंस जो है वो आपको दी जाती है ऑन रिटायरमेंट, ताकि आप अपना गुजारा कर सकें। ठीक है ना, और कुछ मराद दी जाती है सीनियर सिटीजन्स को। एक और पहलू इसमें एक और है, अब जो है हेल्थ केयर की वजह से जिंदगी जो है वो लाइफ स्पैन भी लंबे होते जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना, तो पहले जो है वो एज का बड़ा होता है, रिटायरमेंट के नज़दीक फारिग हो जाते थे। ज़्यादातर लोग फारिग हो जाते थे। अब क्योंकि हेल्थ केयर बेहतर है, अभी रिटायरमेंट हुई होती है तो दूसरी जॉब ढूंढ रहे होते हैं, नज़र आ रहा था कि 10-15 साल और ज़िंदा रहना है, तो अपने आप को मैंने खुद संभालना है, बच्चों ने निकाल के बाहर कर देना है। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमें देखना चाहिए, मुआशरे के तौर पे भी हमें देखना चाहिए, स्टेट के तौर पे भी हमें देखना चाहिए कि कैसे इसको हम करेंगे। सर इसमें एक और मसला भी है, मैंने ये देखा है जो आला ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेस हैं, जो एस फील्ड, उनकी सर पेंशन है वो बर वक्त, एक तो अच्छी है, बेहतर पेंशन है और बर वक्त आती है, लेकिन सर जो लोअर स्केल की है, लेकिन स्केल 14, 15, 12, 13 के रिटायर्ड होते हैं, उनकी पेंशन के ज़्यादा मसले हैं। यानी जो हाई क्लास है उनकी पेंशन भी ठीक है, लो क्लास की पेंशन ही नहीं आती, जिनको ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की। तो क्या इस ऑर्डिनेंस में उनका नहीं सर, पेंशन को एड्रेस नहीं किया गया नहीं फिलहाल किया तक। फिलहाल तक, अब हुकूमत मुस्तकबल में कर दे, इस पेंशन के इशू को एड्रेस नहीं किया गया। ये जो इस किस्म के कानून हैं जो कल्चरल जिसकी ग्राउंडिंग नहीं है, ठीक है ना, तो वो बड़ा मुश्किल है कि उसको आप जो है वो करामत कर सकें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब ये जो बात हुई है कि जी अगर एक औलाद है और उसके पास एक घर है और वो अगर चाहता है तो उसकी अपने वालिद personal को property। निकाल दे, हाँ। तो वालिद के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन आप कह रहे हैं ये ऑर्डिनेंस जो है ये प्रोटेक्ट करेगा। कैसे करेगा? सर इस मरले को ज़रा मुश्किल बनाया जाएगा, जिस तरह अभी है ना कि अब घर जिसके नाम हो वो बाहर निकाल सकता है, तब ये मरला ज़रा मुश्किल हो जाएगा, इसकी पूरी जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी, वजूहात तानी पड़ेंगी। आपके अदालतों में और बोझ आ जाएगा। बिल्कुल सर, वो कहते हैं ना अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन तो नहीं, एडीआर तो नहीं होगी कि जाएंगे किसी पंचायत में, किसी मोहल्ले में, वहाँ बैठ के बात होगी और कहेंगे जी इसका तनाज़ा है, इसको हल कीजिए। ये वालिद को निकालना चाह रहा है घर से, तो इसको वालिद साहब को जो है प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि जहाँ तक ये पहुँचा है आज वो वालिद की मेहनत से पहुँचा है। उसने अपनी ज़िंदगी में, ठीक है ना, अपने आप को सैक्रिफाइस करके ये घर बना के बेटे के नाम पे कर दिया, या बेटे को इस काबिल कर दिया कि वो घर बना ले। अब इसमें कैसे होगा, तो ये सर सबसे वो बड़ा लोग भी सवाल ना, है। सर जैसे भी इम्प्लीमेंट करें वो लोग भी उसमें शॉर्टकट्स निकाल लेंगे या 2 नंबर रास्ता निकाल लेंगे कि अपने मतलब की चीज़ पूरी करवा लें। तो इसके अलावा इस ऑर्डिनेंस में और क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो बेसिकली प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं, जी ठीक है ना, वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं वालिदैन के लिए। बेशक उनकी इनहेरिटेंस हो, जो आगे उन्होंने जो है वो ट्रांसफ़र की है अपनी औलाद को, उनको नहीं निकाला जा सकता ताहयात। देखें जी, अगर प्रॉपर्टी बेटे की है, उसने खुद बनाई है बड़ी मेहनत से, बाप का कोई अमल दखल नहीं, तब भी बेटा बेदखल नहीं कर सकता बाप को। ये है इस ऑर्डिनेंस में, ये एक तरह की प्रोटेक्शन है। ये तो बड़ी जानदार चीज हाँ, है। ये है। अब सवाल ये है ये कैसे होगा? implement इसमें कैसे से करेंगे? अभी आप अदालतों की बात कर रहे थे ना, ये तो काबिले दस्त अंदाजी पुलिस भी है कि पुलिस की मदद ले सकता है। चुनांचे पुलिस पे भी बर्डन पड़ेगा, लेकिन उसे थोड़ा सा ख्याल तो रहेगा ना कि लोग ज्यादा पुलिस वलीस से नहीं डरते, बदनामी से डरते हैं कि जी पुलिस क्यों आई थी, जी असी बाबे नू कढ़ दिता सी अपने तो पुलिस ले आया, ओए होए। तो 100 दफा सोचेगा बेटा। चुनांचे ये खुशाइंद बात है। और अगर प्रॉपर्टी बाबे की है, वो तो अंडरस्टूड है कि तादमे मर्ग, चाहे वो ट्रांसफर हो भी जाए, नहीं भी हुई, तब भी घर से निकालने वाली तो बात ही गलत है। क्योंकि होता क्या है कि ज़्यादातर बहुत से वालिदैन इस डर से कि हमारे बाद जो है बच्चों में आपस में तनाज़ा ना हो, झगड़ा ना हो, अपनी वो जिंदगी अपनी में ज़िंदगी में करवा देते हैं। जो चीज़ें जो है ना वो प्रॉपर्टी जो है वो बच्चों के नाम करवा करवा देते देते हैं हैं। और फिर उनकी मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। मेरे नाल इंज ही होया। क्या हुआ आपके साथ? ਉਹ ਵੀਰੇ 3 ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਵਾ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੁੱਢਿਆ ਤੂੰ ਮਰਨਾ ਕਦੋਂ, ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਕਦੋਂ ਛੱਡਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵਾਤਾ। तो कितनी देर इज्जत रही? ਐਵੇਂ ਮਹੀਨਾ ਕੀ।
आफ्ताब साहब ये बताइए कि लोग इतने बेहिस कैसे हैं, ये अपने पेरेंट्स के साथ इस तरह कर कैसे सकते हैं? ये वाकई अक्ल तस्लीम नहीं करती। मैं ये भी नहीं कहता कि जनाब आपके वालिद ने बड़ा रोल आपकी मेकिंग में किया तो आज वक्त है उसको रिटर्न देने का। नो नो, आपके वालिद ने कुछ नहीं किया, माँ ने कुछ नहीं किया, वो दुनिया में आपको ले आए, यही बड़ी गनीमत है। आप पर ये लाजिम है, चाहे वो जैसे भी हैं, उनकी ना सिर्फ रिस्पेक्ट करें, उनकी आराम व आसाइश का ख्याल रखें और आखिरी वक्त तक ये गिला अपने आप से करते रहें कि मुझे जितनी खिदमत करनी चाहिए थी मैं नहीं कर सका, मुझे मौका नहीं मिला। ये डिससेटिस्फैक्शन का लेवल जो है ना वो डिटरमिन करता है कि आपके अंदर ड्राइव कितनी थी। अब जो दूसरी बात है ना, ये बड़ी खतरनाक है कि जैसे मोहसिन कुशी होती है जी, ये बहुत खतरनाक वस्फ है। अपने मोहसिन को ख़त्म करना, उसको नुकसान पहुंचाना, उससे ऊपर निकलने की कोशिश करना, इंसान को बहुत निचले लेवल पे ले आती है। इसी तरह ही भाई के खिलाफ नफरत, भाई के खिलाफ मुकदमेबाजी, भाइयों को कत्ल कर देते हैं लोग। पहला जुर्म यही हुआ था ना, जायदादों पे। भाई को मर्डर कर दिया था। बिल्कुल। बाप के लिए, माँ के लिए वो फीलिंग ही नहीं रहती। आखिर क्या वजह, मेरे दिल में, आपके दिल में, आपके दिल में है, उस बच्चे के दिल में ये नहीं है। क्यों? एक दफ़ा मैंने नफ्सियात पढ़ रहा था जानवरों के बारे में। ये जो स्नेक्स हैं, सांप जी, सांप के अंदर आप जानते हैं कि वो खाना नहीं है जो एम्पथी का होता है, वो खाना जो सिंपथी, और वो खाना जो एफिलिएशन का होता है, वो होता ही नहीं। रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं जी, रेप्टिलियन ब्रेन जो है, इसलिए वो अपने अंडे लिजर्ड में नहीं होता, वो अपने बच्चे खा जाता खा है। जाते हैं। बिल्कुल। इवन क्रोकोडाइल अपने बच्चे खा लेता है, अंडे खा लेता है। रेप्टाइल्स में Reptiles। क्योंकि- रेप्टाइल्स में ये वही फीलिंग है जो ट्रांसफर होते 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 इंसान में भी आ जाती है। और अगर वो फील ही नहीं तो वो आपकी बात पे बहुत हैरान होता होगा, यार ये क्या दकियानूसी बातें कर रहे हैं, ये कौन सी फिलॉसफी है। मेरा बाप वाजिबुल कत्ल इंसान है, उसकी तरफ तो मैं देखना पसंद नहीं करूंगा, वो इतना थर्ड क्लास है, उसने मेरे लिए क्या किया, अय्याशियां करता रहा, फैक्ट्रियों का मालिक होता था, शराबें पी पी के, हराम तोपियां कर करके उसने सारा कुछ खत्म कर दिया, अब मैं उसकी केयर करूं, मैं तो उसे पता नहीं बर्दाश्त किस तरह करता हूं। इसी तरह की फील आजकल काजोल की एक फिल्म है नेटफ्लिक्स पे पड़ी है, त्रिभांग, वो थ्रू आउट यही करती चली जाती है कि मेरी माँ ये, इसने ये किया मेरे साथ, ये किया, ये, और कमाल की परफॉर्मेंस है उसकी। ये आपको ज़े भी नहीं देता कि चाहे कुछ हो जाए, माँ बाप का लेवल वो है कि आपके पास जवाज ही नहीं। बिल्कुल। तो नर्चरिंग का कितना इफेक्ट है अगर किसी की नेचर है ही ऐसी? नेचर कोई लेके इतना पैदा नहीं होता कि मैंने बड़े होके वालिदैन को घर से निकाल देना। एक्सपीरियंस किया होता है, वो एक डेवलपमेंट होती है एक सेल्फिश स्ट्रीक की, उसकी वजह से ये काम होता है। अब हमारे माशरे में, हमारे घरों में, हमारे ख़ानदानों में, ठीक है ना, बहुत हद तक ये सप्रेस था। इस पर्टिकुलर इंस्टेंस में अखुवत का एक इसार का जज्बा था, मोहब्बत थी, अखुवत थी, फैमिली में, मोहल्ले में ये सारी चीज़ें थी। नेबर के बारे में हमें पता होता था, अपने घर को तो छोड़े, हमें ये पता होता था कि मेरे मोहल्ले में कोई बुजुर्ग है, उसके क्या हालात हैं। अब घर में नहीं पता, घर में परवाह नहीं करते, ठीक है ना, कहते हैं जी ये तो बाहर बैठा रहता था, या ये ऊपर जाके कबूतरों के साथ खेलता रहता था, तो इसकी तो मुझे जरूरत ही नहीं है। मां इन्हां दी मरी है ना आफ्ताब साहब, जिंदगी खराब हो गई मेरी। ਓਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਬਿਸਟਨ ਗਈ ਨਾ, ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਵਾ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲੀ। ਕੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਵਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਵਾਉਣਾ। अच्छा, नदीदे एक नंबर के ये दोनों, बाकी बहुत नादीदे होते हैं इन जैसे। सिर्फ खाने की बातें, हलवे खिला दो इनको। गजरेला खाना सी 3 महीने मैं नहीं गजरेला खाता। ओ यार, नदीदापन आपके अंदर कूट कूट के भरा हुआ अंकल। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਕੁਛ ਹੈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਮਗਾ ਦਿੰਦਾ। इतना तंग करते हैं सर कि मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे क्यों गालियां दे रहे हैं, मैंने क्या किया है? तो आप मेरे कहने पे आपको रखा गया यहाँ पे भाई। मैं सुबह उठ के 7 बजे नाश्ता करना ਹੁੰਦਾ, मेरे दिल घटता, ठीक है जी। नाश्ता नहीं दिंदा, कोई दवाई जी दे दिंदा, फिर मेरी अख 4 बजे खुलती है शाम ਨੂੰ। ओए, ਤਰੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ आफ्ताब साहब। और सुन रहे हो ये तुम्हारे बाप के हालात हैं। मैं की करा सर, मैं नौकरी करा कि इनू संभालना, और ना करो नौकरी, ते बच्चे भुखे मर जान। तेरे नाल जेड़े तेरे बच्चे करनगे ना, और याद रखना मैं इन्हू क्या ही मेरा ब्याह करा दे, जिंदगी मेरी सवर जाए। मां दी मर गई बेचारी, अगो रिस्पांस नहीं दिंदा। और अच्छी क्या बात है करे, ये तो। ढोल बजाना शुरू कर दे। तो मेरी जफ्फी पावे, मेरे कोल बैठे, मेरा क्यों नहीं बैठते हो कोल? बैठता हूँ सर, ये पागल है, नॉर्मल है ही नहीं है। देखा क्या स्टाइल है, ये पागल है।
नहीं वाकई तुम हरकतें तो ऐसी कर रहे हो। ਸਹੁਰਾ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ये है हरकतें मिलता है यहाँ पे। ਆ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਡੇ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਤੋ ਇਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹਨੇ 올ਡ ਹੋਮ ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਰੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾ ਦੇਣਾ क्यों तुम्हें क्यों निकलवाएगा? ਮੇਰਾ ਰੂਮਮੇਟ ਹੈ ਮਰ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮਰ ਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। यार आप भी मर जाए फिर। आपने इनकी एक्टिविटी के लिए कुछ रखा हुआ है? एक्टिविटी मतलब मैं जिम्नेजियम बनवा दूं इनके लिए, कोई टेनिस कोर्ट करवा दूं, बनवाऊं के लिए टेनिस खेलते नहीं, कौन है टगे के, ये लोग नहीं है। तंग ना किया करें भाईजान प्लीज, ये बिल्कुल ठीक है, ये बहुत तंग करते हैं सर। ਕੀ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁਮੀਆਂ ਮੰਗਣਾ व्यूअर्स, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।